कि मेरे अश्कों का हर कतरा तेरे मोहब्बत की निशानी है। मेरे अश्कों का हर कतरा तेरे मोहब्बत की निशानी है। जो तू समझे तो मोती और ना समझे तो पानी है। आपको बता दें कि एक बार द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे, लेकिन तभी कक्ष में अर्जुन भी पहुंच गए। उन्होंने दोनों को साथ देख लिया। इससे द्रौपदी और युधिष्ठिर तो लज्जित हुए ही, अर्जुन भी शर्मसार हो गए। लज्जित द्रौपदी को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बेहद गुस्से में अर्जुन से पूछा कि क्या उन्हें बाहर पादुका नहीं दिखी। इस पर सिर नीचे किए अर्जुन ने कहा, नहीं। इसके बाद अर्जुन और भीम उस पादुका की खोज में निकल पड़े। एक जंगल में उन्हें कुछ कुत्ते युधिष्ठिर की पादुका से खेलते दिखे। जब उन्होंने आकर पूरा माजरा द्रौपदी को कह सुनाया तो गुस्से से तमतमाई द्रौपदी ने कुत्तों की समूची प्रजाति को श्राप दे दिया। तभी द्रौपदी ने श्राप देते हुए कहा कि आज मुझे भीम के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को यह श्राप देती हूँ कि अब कुत्तों की समूची प्रजाति खुले में ही स्थिति में केवल इसी वजह से पहुंची थी क्योंकि उनके 5 पति थे। अगर उनका विवाह केवल एक के साथ होता तो शायद इस तरह की स्थिति ना आती। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों द्रौपदी के 5 पति हुए, वह भी तब जबकि महाभारत की गाथाओं के अनुसार द्रौपदी एक सामान्य स्त्री नहीं थी। वह तो यज्ञ से जन्मी थी। उन्हें माँ काली का अवतार माना जाता था। इसका उत्तर भी महाभारत की ही एक कहानी से मिलता है कि द्रौपदी ने योग्य वर की लालसा में महादेव की साधना की थी। महादेव प्रसन्न हुए तो द्रौपदी ने उनसे कहा कि मैं अपने लिए योग्य वर चाहती हूँ। महादेव ने पूछा, तुम्हारे मुताबिक योग्य वर के क्या गुण होने चाहिए। द्रौपदी ने अपने पति में 5 गुण चाहे। उन्होंने कहा, मेरा पति धर्म का प्रतीक हो, उसमें हनुमान जैसी शक्ति हो, वह परशुराम जैसा धनुर्धर हो, ऐसी सुंदरता हो कि समय भी उसके लिए ठहर जाए और उसमें अतुलनीय सहन शक्ति हो। महादेव ने द्रौपदी की इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। हालांकि ऐसे गुण एक ही व्यक्ति में मिलना बेहद मुश्किल या यूं कहें कि नामुमकिन है। लिहाजा द्रौपदी स्वयंवर में भले ही अर्जुन द्वारा जीती गईं, लेकिन उन्हें 5 भाइयों के साथ रहना पड़ा क्योंकि वे इन्हीं गुणों के प्रतीक थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, भीम महाबली, अर्जुन धनुर्धर, नकुल बेहद सुंदर और सहदेव में सहन शक्ति अतुलनीय थी। द्रौपदी का वरदान ही उनके लिए अभिशाप बन गया। द्रौपदी के लिए यह गर्व भी था कि उनकी मनोकामना के सभी गुण उनके पतियों में थे, लेकिन यह दुर्भाग्य भी था कि वे गुण एक में नहीं बल्कि 5 अलग अलग लोगों में थे। द्रौपदी को जब 5 भाइयों में बांटे जाने की बात पता चली तो उन्हें भी अपने वरदान का एहसास हुआ। लिहाजा उन्होंने इसे अपने ही तप का फल मानकर स्वीकार कर लिया। हालांकि स्त्री लज्जा की खातिर उन्होंने एक वक्त में एक पति के ही साथ रहने का नियम बनाया था। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।